नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में मार्च और अप्रैल के महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव तय करेंगे कि किसकी सरकार इन राज्यों में बनने जा रही है। 5 राज्य कौन कौन से हैं ये भी एक बार आपको याद दिला दूं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी और केरल की जनता अपने अपने मुख्य न्यायाधीश को चुनने जा रही है कि कौन उनकी सत्ता पर काबिज होगा। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि एक न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल कराए हैं, ओपिनियन पोल कराए हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये सबसे सटीक और सबसे सही ओपिनियन पोल है। खैर, आपको बता दें, सर्वे में 47,334 लोगों की राय ली गई है और फिर उसे आंकड़ों में तब्दील किया गया है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो एग्जिट पोल सामने आए हैं ये किस तरफ इशारा कर रही हैं, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल सके कि किस राज्य में कौन सी पार्टी आगे बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि जनता के बीच में से ही ये जो एग्जिट पोल है ये कराया गया है, जाहिर तौर पर जनता की ही राय है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। 294 में से 292 सीटों पर चुनाव होना है। ये जो एग्जिट पोल सामने आए हैं ये बता रही हैं कि टीएमसी 152 से 168 सीटें अपने नाम कर सकती है। बीजेपी 104 से 120 सीटें ला सकती है। कांग्रेस प्लस लेफ्ट 18 से 26 सीटों पर ही सिमट कर रह सकती है और अगर अन्य की बात करें तो 2 सीटों पर ही इनका जो खाता है वो सिमट कर रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें असम की तो 126 सीटों पर चुनाव होने हैं जिनमें एनडीए आगे चल रही है। ओपिनियन पोल तो कम से कम यही कह रही है कि 65 से 73 सीटें एनडीए अपने नाम कर सकती है। दूसरी तरफ बात करें यूपीए की तो 52 से 60 सीटें यूपीए असम में अपने नाम कर सकती है और अगर हम अन्य की बात करें तो 0 से 4 सीटें इनके खाते में जा सकती हैं। अब बात करते हैं केरल की। 140 सीटों में से 71 से 83 सीटें, माफ कीजिए, ये जो सीटें हैं ये एलडीएफ के खाते में जा सकती हैं। 56 से 68 सीटें यूडीएफ के खाते में जा सकती हैं और बीजेपी का तो खाता भी यहां पर नहीं खुल रहा है, ऐसा एग्जिट पोल्स कह रही हैं और जो लोगों की राय ली गई है, जो सर्वे कह रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुदुचेरी की बात करते हैं। 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है जिनमें से यूपीए में शामिल है कांग्रेस और डीएमके 7 से 11 सीटें अपने खाते में ला सकते हैं। एनडीए की बात करें जिनमें आईएनआरसी, बीजेपी और एआईएडीएमके शामिल हैं, वो 19 से 23 सीटें अपने नाम कर सकते हैं और अगर हम अन्य की बात करें तो खाता खुल सकता है, 0 से 1 का आंकड़ा दिखा रहा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में यूपीए 173 से 181 सीटें अपने नाम कर सकती है और आपको ये भी बता दें कि 234 सीटों पर यहां पर चुनाव होना है। एनडीए की बात करें जिनमें एआईएडीएमके, बीजेपी और अन्य शामिल हैं, वो 45 से 53 सीटें अपने नाम कर सकते हैं। इसके अलावा एमएनएम और एएमएमके, ये जो 2 दल हैं, ये 1 से 5 सीटें अपने नाम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में तो खैर यूपीए ही आगे, वो भी बहुत एक मेजर डिफरेंस से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल ओपिनियन पोल्स हैं, अभी तो चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, रिजल्ट आना है और अभी तो बहुत सारी चीजें बदलनी है। देखना होगा 5 राज्यों का कायाकल्प कैसे होता है और कौन सी पार्टी इस बार इन राज्यों में बाजी मारती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों में कौन कौन से दल आगे आ सकते हैं और सत्ता पर काबिज हो सकते हैं?